प्रभु ने श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपन पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वां अध्याय, और हमने पढ़ लिया था 41 नंबर श्लोक तक। तो अभी आज आगे पढ़ते हैं 42 नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। वृषस्य नष्टस्त्रेण पादान तपशोचं दयामिति प्रतिसन्दद आश्वास्य महिं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बेल के विनष्ट पेड़ों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्मरूप बेल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतः उन्होंने बेल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्मरूप बेल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्रित किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्ति में सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आ, इस प्रकार से कल हम देखे थे कि किस प्रकार से जो कली है, कली के आने के कारण कली को 4 जगह दी गई कि वहां पे वो रह सकता है। जो लोग मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, वहां पे कली का वास है, वहां पे कली रहता है। और 5वां क्या बताया था? तो कली बोला कि महाराज परीक्षित, ये आपके राज्य में तो कोई ऐसा करते ही नहीं है, सब तो ही पुण्यवान धार्मिक लोग हैं, तो कहाँ रहूंगा, मेरे को कोई जगह तो दीजिए, मैं आपका शरणागत हो गया हूँ अभी। तो फिर उन्होंने 5वां जगह कहाँ दिया था? सोने में आप रख सकते हैं। जो सोना होता है, गोल्ड मतलब पैसा, जहाँ ज्यादा पैसा रहता है वहाँ कली का वास है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसा मतलब कली। क्यों? यदि पैसे का सही उपयोग किया जाता है तो वो लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी कहलाती है। और जब पैसे का सही उपयोग नहीं होता तो वो माया कहलाती है, माया बोलते हैं। पहला सुख निरोगी काया है, दूजा सुख धन की माया है, तीजा सुख फिर है ना आज्ञाकारी पुत्र, इस प्रकार से रहता है, और भी कुछ रहते हैं। तो वो जो धन की माया है वो भगवान की सेवा में लगता है। पैसे का सदुपयोग होता है तो बहुत अच्छा है। जैसे कोई चाकू है,
अब चाकू है, सब्जी काटने में यूज करेंगे, फटाफट कट जाएगी, अच्छा है। वो धारदार चाकू है, उसी का किसी गला काटने के लिए उपयोग कर रहे हैं हम, तो चाकू वही चाकू है। डॉक्टर उससे इलाज भी कर सकता है और किसी का गला भी काटा जा सकता है। उसी तरीके से वही पैसा है, वो ये चार पाप कर्म करने में भी लगाए जा सकते हैं। ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है, अपार पे, तो क्या करेंगे? और मजे करेंगे ना, इतना पैसा है, पैसे पैसा होके थोड़ी ना साधु का जीवन जीते हैं। बोले इतना पैसा कमाया हमने, थोड़ी ना साधु की तरह विरक्त जीवन जीने के लिए थोड़ी कमाया। आनंद भोग तो करेंगे ही हम। तो करो, लेकिन रेगुलेटेड होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। उसमें पाप कर्म नहीं हो, अवैध संबंध नहीं हो, नशा जुआ मांसाहार इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कली को भगा दिया, तो धर्म के तीन पैर जो टांग टूट गई थी वो वापस आ गई इस प्रकार से। है जब सोने का सही उपयोग, जब सोने को क्या सही जगह प्रयोग करना चाहिए, पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा में या किसी जो सन्यासी है उसके मार्गदर्शन में, जब सोने का सही उपयोग होता है तो है वो धर्म के जो स्तंभ है वो वापस से आ जाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें पहले भी बताया, जितना व्यक्ति हम पैसा कमाते हैं, हम 100 रुपया एक महीने का कमाते हैं, तो 50 रुपया आध्यात्मिक सेवाओं में लगाना चाहिए। भगवान का प्रसाद बांटना, गीता भागवत पढ़ना, गीता भागवत का दान सबसे बड़ा दान है। प्रचार करना, इस गीता भागवत को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये सबसे बड़ा उपकार है। बहुत सारे लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, अरे समाज सेवा करो, कुछ तो पुण्य करो ना, कुछ तो धर्म का काम करो बोले, तो स्टेशन पे पानी बांटते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, खाना बांटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, भगवत गीता में बताया है, ज्ञान का दान, ज्ञान यज्ञ। ये जो गीता भागवत का जो ज्ञान है ना, न पवित्रम इह विद्यते, इसके समान और कोई भी पवित्र नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। चौथे चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ना कि ये ज्ञान उस तलवार की तरह है, कि ये है, जिस प्रकार तलवार से किसी शत्रु का गला काट सकते हैं फटाक से है। वैसे इस ज्ञान से जो अज्ञान रूपी जो हमारे पाप कर्म है, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, जो भी गलत चीजें हमारे अंदर, उसे ज्ञान के माध्यम से काटा जा सकता है। अब मान लीजिए किसी को पता ही नहीं कि ये चार पाप कर्म होते, करना ही नहीं चाहिए, तो वो तो आराम से करेगा ही। हम भी तो पहले करते ही थे ना, कि प्याज लहसुन खाना, चाय पीना, ये तो सामान्य ही था। भक्तिमान ऐसे पहले करते थे, लेकिन अभी चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। हाँ, तो इस प्रकार से जब ज्ञान होता है तभी तो व्यक्ति करता है ना, हाँ, कि ये क्यों नहीं करना है। आप किसी को पता होता है कि भाई कैंसर हो गया है, अब नशा नहीं करना है, तो फिर वो ज्ञान उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे कम करता है। फिर भी लत लग जाती है, बहुत निष्ठा हो जाती है, तो फिर भी कर लेता है। तो ये स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता इस प्रकार से। तो 100 रुपया कमा रहे हैं तो 50 रुपये इस प्रकार से भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, ये असली उपकार है। आप गरीबों को खाना बांटना, प्रसाद बांटिए। है इस प्रकार से जो आध्यात्मिक हो जाता है वो समाज सेवा, तो वो भक्ति हो जाती है। भगवान को केंद्र में रखे, नहीं तो वो क्या पुण्य का काम कर बन के ही रह जाएगा। पुण्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है, पुण्य से भगवान के पास नहीं जाता कोई भी। पुण्य से थोड़ा ऊपर जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर से धरती पे आना है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम चले जाता है फिर। है यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम जाने के बाद फिर वापस लौट के नहीं आता व्यक्ति। फिर 25% खुद के लिए रख सकता है, आगे भविष्य के लिए बचा के, और 25% जो घर परिवार को चलाने के लिए। बोले मिलता ही इतना ही है, वो 50% ही मिलता है, बोले तो इतना ही है, वो घर परिवार ही नहीं चलता उसे। तो फिर वो अलग अलग आचार्य लोग, फिर जो वर्तमान आचार्य हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। अभी जो वर्तमान में जो बहुत सारे गृहस्थ लोग जो पालन करते हैं इसको में, अपनी कमाई का 10% इस प्रकार से जो सेविंग है उसका 10% भगवान की सेवा में देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ देना चाहिए भगवत भक्ति में। या तो खुद प्रचार करना चाहिए, अपनी शारीरिक शक्ति देना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में दे सकते हैं। या कम से कम सबसे नीचा जो निकृष्ट सेवा है, जो पैसा है, वो भगवान की सेवा में दे सकते हैं। पैसा भगवान की सेवा में देना सबसे बड़ी सेवा नहीं है, वो सबसे नीची सेवा है। फिर भी कम से कम वो तो कर ही सकते हैं, ज्यादा भी नहीं तो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश में व्यक्ति तभी जाएगा तब उसके पास ज्ञान होगा। तो ये जो गीता भागवत का ज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रकार से।
स हम्म। एष एतर्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहश्रवाः। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण कर सके। और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिकतावादी, इसको बोलते हैं पायस मेटलिस्टिक बोलते हैं। कुछ पुण्यवान लोग होते हैं, पुण्य काम करते हैं, समाज सेवा करेंगे, सब करते हैं, लेकिन होते भौतिकतावादी हैं। वो चाहते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, किसी के साथ बुरा नहीं हो, सब ठीक रहे, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। लेकिन भौतिकतावादी होने का उनको ये नहीं पता कि ये संभव नहीं है वास्तव में। किसी भी चीज को ऊपर से गिराएंगे, नीचे आना स्वाभाविक है। भगवत भक्ति के बिना ये सब कामों में लगना स्वाभाविक है। कोई भक्ति नहीं करेगा तो ये सब गलत काम में करेगा ही करेगा वो, ऐसा संभव नहीं है कि वो नहीं करेगा। हाँ। तो हाँ, तो समाज में जब तक ये पता नहीं होगा कि ये चार नियम जब तक पालन नहीं करेंगे, तब तक कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही बोलते हैं सो कॉल्ड मोरलिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तथाकथित जो नैतिकता दिखाते हैं ना, नैतिक मूल्यों का पालन करो, ये ऐसे करो, बी मोरल, बी काइंड, बी दिस, बी दैट, वो क्या, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिला उनको। कई बार लोग इंद्र को बहुत कोसते हैं, अरे इंद्र ने अहिल्या का रेप कर दिया, उसके साथ रेप किया, उसके साथ वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें इंद्र ने इस प्रकार से उसको अपनी पोस्ट की इतना इतना डर लगता है कि वो यज्ञ में जाके बाधा डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं कि इंद्र जैसी सुविधाएं हमको मिल जाए, इंद्र जैसा मौका हमारे पास में हो, तो क्या हम हमारे इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी? हमारे पास में कुछ है नहीं, इस कारण हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इंद्र की तरह हमारे पास सुविधाएं हो, पूरा स्वर्ग के हम राजा हैं, सब हमारे अंडर में है, बहुत सारे अप्सराएं हैं, बहुत सारा पैसा है, कुछ भी कमी नहीं है, तो क्या व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके रह पाएगा? बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है फिर भी हमारी इंद्रियां उत्तेजित उत्तेजित रहती है। इसी कारण
हम वो देख नहीं पाते कि हाँ वो किस पद पे है, फिर वो कंट्रोल करना कितना मुश्किल है उनके लिए। तो इस प्रकार से जो तथाकथित जो नैतिकता है हमारी, वो मौका नहीं मिलता है, मौके का अभाव है, वो हमारी नैतिकता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। हाँ भाई, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला तो नहीं करते। कभी रिश्वत लेने का मौका नहीं पड़ा। हाँ, तो जैसे 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 मौका मिलता है व्यक्ति करप्ट भ्रष्ट होता जाता है धीरे धीरे। जैसे बहुत सारे जो ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, सरकार से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है, ये दो नंबरी का पैसा बहुत है उसमें। तो वो बोलते हैं कि पहले तो हमारा सही ही उद्देश्य था, हमने नहीं सोचा था कि हम ऐसे रिश्वत लेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है, स्वाभाविक है, नौकरी करना करना ही पड़ेगा, वो जो भी ऐसा है नौकरी ही ऐसी है। तो धीरे धीरे ऐसे हो ही जाता है। तो बिना भगवत भक्ति के व्यक्ति व्यक्ति में अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन समास्ते तत्र सर्वे गुणे ही सुधा। व्यक्ति भगवान का भक्त है, वो जानता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, कर्मों का फल मेरे को भुगतना पड़ेगा, इस कारण वो गलत काम नहीं करता है। नहीं, कोई कोई व्यक्ति क्यों नहीं करेगा गलत काम है। तो इस प्रकार से ये वही बताया कि जब तक ये चार नियम पाप कर्म नहीं छोड़ेंगे, तब तक समाज में अच्छाइयाँ नहीं आ सकती, कितना भी प्रयास कर ले। हम्म। और कुछ बताना चाहते हैं प्रभु जी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इत्थम्भूतानुभावो अयमभिमन्युसुतो नृप यस्य पालयत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य लोग ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तब स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है, और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस प्रकार से प्रचार होता है, हिंदू धर्म का पालन करो, कट्टर हिंदू बनो, हम कट्टर हिंदू हैं, है ना, धर्म। अब पूछे उनसे कि धर्म क्या होता है। अब जैसे मैं आरएसएस के प्रोग्राम में गया था, इतनी सारी जनता आती है, वो भंडारा भी किए, पैसों से पैसे कलेक्ट भी किए, इतने सारे लोग जुड़े भी हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन क्या धर्म है, क्या भगवान है, कुछ भी पता नहीं, मतलब जनरली ऐसे कुछ भी नहीं होता। बस इस प्रकार से बताया जाता है कि एक हो जाओ, चलो ठीक है, वो भी है, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रकार से शिक्षा नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म क्या होता है। अब धर्म मतलब क्या होता है, पूछे कि धर्म के स्तंभ क्या होता है, बोले धर्म का पालन करो। धर्म धर्म होता क्या है, तो 80-90% बता नहीं पाएंगे कि धर्म क्या होता है। अभी वो जो अभी 100 साल पूरे हुए ना आरएसएस के, तो जगह जगह प्रोग्राम था, मैं भी गया था उज्जैन में। तो लेकिन नहीं बता पाते लोग, मतलब धर्म क्या होता है, शिक्षा ही नहीं है, प्रशिक्षण ही नहीं है। जबकि देखिए कोई भी इस प्रकार से इस्कॉन में इस प्रकार से जुड़ता है, सब धीरे धीरे सारे पाप कर्म छूट जाते हैं। वो चाय पीता है बेचारा, वो चाय भी छूट जाती है उसकी, प्याज लहसुन सब दूर हो जाते हैं इस प्रकार से।
तो ये प्रशिक्षण की बात है, ये ट्रेनिंग की बात है, ये ज्ञान की बात है, शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन करने की बात है कि चार नियम पालन करना, ये पहले ही पता चल जाता है। जैसे जुड़ता है व्यक्ति तो पता चल जाता है चार नियमों का पालन करना चाहिए। तो यही तो धर्म के मूल सिद्धांत है, धर्म के चार पैर है ये। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं, मद्यपान नहीं, हम्म, मांसाहार नहीं, हाँ? तो ये जो चार चीज है, यही तो धर्म के सिद्धांत है, हाँ? तो यही नहीं करेंगे। अब देखे तो ज्यादातर देखे तो जो अंडे अंडे खाते हैं, आमलेट खाते हैं, सबसे ज्यादा तो हिंदुओं की भीड़ लगी रहती है। जो जहाँ पे ठेके पे देखो, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, हिंदू कितने भीड़ लगी है। तो अपने आपको हिंदू बोलेंगे, पावा हाथ में लिए तो क्या कैसा हिंदू रे भाई। तो इस प्रकार से पता तो हो कि धर्म क्या होता है, धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, तो वही पता नहीं। मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम शास्त्र उठा के पढ़ते ही नहीं कोई, और फिर बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी कमी है। तो ये अपना 17वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। 18 19 दो अध्याय और बचे हैं, फिर पूरा प्रथम स्कंद कम हमारा पूर्ण हो जाएगा इस प्रकार से। यस ब्रदर। अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। सुत उवाच। यो वे द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद भगवत कृष्णशाद्भुत कर्मणः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी की भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्यम के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। ब्रह्मकोपोत्थिताद यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरु भयाद भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहां तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह का स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्ण। हम्म ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उन्नत भक्त होते हैं वो, उनके जीवन में कुछ भी आता है उसको भगवान की कृपा मान लेते हैं। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी हो, अच्छी घटना बुरी घटना, उसको हम भगवान की कृपा मान ले। केवल ये चेतना हमारे अंदर आ जाए, ये बुद्धि हमारे अंदर आ जाए, तो कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। हम्म, तो लेकिन हम तो अच्छा होता तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया है, वो चेतना रहती है। तो अच्छा या बुरा सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है। हर चीज में भगवान का हाथ देखना, कि भगवान कृष्ण का हाथ है, राधा कृष्ण का, उनकी इच्छा है ये, ठीक है, उनकी जो इच्छा है।
जाए विधि राखे राम ताए विधि रही है। हम सीताराम की जो इच्छा है वही वैसे ही रहेंगे हम, ठीक है। उनकी इच्छा ही ऐसी है, ठीक है, वैसे ऐसे ही रह लेंगे हम। तो इस प्रकार से ऐसे जो उन्नत चेतना में होते हैं उनके लिए स्वर्ग नरक अपि असु, स्वर्ग नरकेशु तुल्यार्थ दर्शिन है। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, न कुतः है, न कुतः भय, उनको उनको कोई भय ही नहीं होता है, कोई डर ही नहीं है उनको जीवन में। स्वर्ग भेज दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंद्र भगवान का भक्त है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावने वैष्णव। नरक जाएंगे यमराज, यमराज जी महाजन है, भगवान के भक्त हैं, वहां हम उनको प्रणाम करेंगे, माला करेंगे, है। तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, कहीं जाएंगे, कोई टेंशन नहीं उनको। सब उनके लिए समान है, भगवान के भक्तों के लिए कहीं भी जाने से डरते नहीं है भगवान के भक्त, नारायण परायण जो होते हैं। हाँ, ना कुत्ता भैया है। तो ये श्लोक आएगा, भागवतम का ही श्लोक है ये। तो जब परीक्षित महाराज को इस प्रकार से वो जो अभी आएगा ब्राह्मणों का पतन, उसके बाद ही शुरू हुआ। तो जो ऋषि श्रृंग है, तो जो इस प्रकार से उनका श्राप दिया गया, तो वो डरे नहीं ऐसे कि श्राप दे दिया, अभी सांप आके मेरे को काट लेगा, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमको कोई बोल दे कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होनी है, तो हम कितना डर जाएंगे। अब होनी तो 7 ही दिन में है, सोमवार मंगलवार बुधवार, 7 ही दिन में से किसी एक दिन में होनी है हमारी, है। लेकिन हम कितने डरे रहते हैं मृत्यु से, लेकिन महाराज परीक्षित डरे नहीं। भगवान के शरण लिए, पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, भगवान के अलावा सबको छोड़ दिए, छोड़ छाड़ के बैठ गए। और हम भागवत पढ़ने में सुनने में हमारे कितनी रुचि है। हम आधा घंटा भी ढंग से सुन नहीं सकते है ना, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, छोड़, कम ही कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यही अंतर है शुद्ध भक्तों में और हम में। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हमारा ये 18वां अध्याय शुरू हो गया। ठीक है, तो ये समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रपात की जय, टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।